प्रिय विद्यार्थियों, मैं CM कोहली, सह आचार्य संस्कृत, महारानी श्री जया राजकीय महाविद्यालय भरतपुर, आपको इससे पूर्व विश्वदेवा सूक्त के एक मंत्र के बारे में बता चुका हूँ। इससे पहले की वीडियो में आपने विश्वदेवा देवता के स्वरूप और एक मंत्र का अध्ययन किया। आज हम उसके दूसरे और तीसरे मंत्र का अध्ययन करेंगे। विश्वदेवा सूक्त में केवल 3 मंत्र हैं और प्रथम मंत्र में मैंने आपको बताया था कि समस्त प्रकार के समान विचारों से युक्त एक ऋत्विक, जिसकी विद्वान अनेकों प्रकार से व्याख्याएं करते हैं और अनेकों प्रकार से जिस यज्ञ को वो संपादित करते हैं, ऐसे उस यज्ञ को करने वाला वो ऋत्विज कितने असीम सुख को प्राप्त करता होगा, अर्थात उसे असीमित सुख मिलता होगा। ये बात यज्ञ की महिमा के बारे में बताई गई थी। आज दूसरे मंत्र में और तीसरे मंत्र में हम अलग अलग देवता का अध्ययन करेंगे, क्योंकि इसमें कुल 3 मंत्र हैं और दूसरे मंत्र में ये बात कही गई है कि एक एव अग्नि बहुधा संविदः, एक है सूर्यो विश्वम अनुप्रभूतः, एक ये ऊषा सर्वम इदम विभाति, एकम वा इदम बभूव सर्वम। एक है एव अग्नि, यानी अग्नि एक ही है, एक ही वो अग्नि बहुधा संविद है, अनेक रूपों में प्रज्वलित होता है। तो एक एव अग्नि, एकमात्र अग्नि ही बहुधा अनेक रूपों में संविद है, प्रज्वलित होता है। एक है सूर्य, और एक अकेला ही सूर्य विश्वम समस्त लोकों में प्रविष्ट होकर के अनुप्रभूत है, प्रकाशित होता है। एक अकेला ही सूर्य समस्त लोकों में प्रविष्ट होकर के अनेक रूपों में वो प्रकाशित होता है, अर्थात संसार को देदीप्यमान करता है। एक है एव उषा, और उषा भी एक ही है, यानी एकमात्र अकेले उषा इदम सर्वम विभाति, इदम इस सारे संसार को, इस सारे जगत को विभाति, प्रकाशित करती है। वह और निश्चित रूप से इदम सर्वम, इस संपूर्ण विश्व को एकम एकमात्र अकेला, अर्थात तद एक वो परमात्मा, जिसे तदेक नाम से जाना जाता है, ऐसा वो परमात्मा, वो तत्व विबभूव, व्याप्त किए हुए है। तो एक ही अग्नि है जो अनेकों रूपों में प्रज्वलित की जाती है। एक अकेला ही सूर्य समस्त लोकों में प्रविष्ट होकर के अनेक रूपों में प्रकाशित होता है। एक ही उषा इस सारे संसार को, सारे जगत को प्रकाशित करती है, और निश्चित रूप से इस संपूर्ण विश्व को एकमात्र तद एक नाम का वो अकेला तत्व अर्थात परमात्मा सब तरफ से व्याप्त किए हुए है। यदि विशेष के रूप में हम इस मंत्र में देखें तो इस मंत्र में त्रिष्टुप नामक छंद है। बहुधा यानी अनेक प्रकार से, एक नहीं अपितु अनेक प्रकार, क्योंकि अग्नि की जो इन्होंने बात की है, सूर्य की जो बात की है, वो एक न होकर के अनेक होते हैं। जो हम भौतिक जगत में देखते हैं वो अनेक हैं, लेकिन उसका जो वास्तविक स्वरूप है वो मात्र एक ही है। इसलिए वो एक ही अग्नि अनेक रूपों में
प्रज्वलित होता है। अकेला ही सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है और एकमात्र एक ऊषा सारे जगत को, सारे संसार को प्रकाश देती है। और इस तरह से निश्चित रूप से संपूर्ण विश्व को एकमात्र अकेला वो परमात्मा, वो तद एक नाम का तत्व व्याप्त किए हुए। तो यहाँ अग्नि के यदि हम रूप देखें तो भौतिक अग्नि के रूप में जो हम अग्नि जलाते हैं वो भौतिक अग्नि है। सूर्य के रूप में सूर्य है। जल की अग्नि के रूप में बड़वानल है। पेट की अग्नि के रूप में जठाग्नि है। और वन में लगने वाली आग दावानल अग्नि है। यज्ञ में प्रज्वलित की जाने वाली भी जो अग्नि होती है वो भी 3 प्रकार की होती है। एक ग्राहपत्य अग्नि, एक दक्षिण अग्नि और एक आहावनीय अग्नि। तो इस तरह से अग्नि तो एक ही है, लेकिन वो अनेकों रूपों में अनेकों जगह प्रज्वलित होती है। ठीक वैसे ही सूर्य भी एक है, लेकिन जब ज्योतिष के आधार पर गणना की जाती है तो 12 महीनों के 12 सूर्य माने जाते हैं। इसलिए सूर्यों की संख्या यदि भौतिक जगत में देखी जाए तो वो 12 मानी जाती है, जबकि सूर्य एक है। ठीक उसी प्रकार से उषा भी 2 है, प्रातःकालीन उषा और सायंकालीन उषा। उषा का तात्पर्य होता है कि जब 2 समय मिलते हैं, यानी जब रात्रिकाल और दिन, इन दोनों का समागम जब होता है तो वो उषा कहलाती है। जैसे प्रातःकाल सूर्योदय और रात्रि, इन दोनों की समाप्ति से पहले का जो काल होता है वो उषा काल कहलाता है। ठीक उसी तरह से शाम के समय जब रात का और दिन दोनों का जो मिलन होता है वो भी उषा काल कहलाता है। इसलिए प्रातःकालीन और सायंकालीन उषा होती तो 2 है, लेकिन वो एक ही उषा है जो विभिन्न नामों से जानी जाती है और वो अकेली ही सारे संसार को प्रकाशित करती है। ठीक उसी प्रकार से एकमात्र अकेला वो परमात्मा जिसे ईश्वर कहा जाता है, वही सारे संसार को व्याप्त करके स्थित है। इसके बाद हम अगले मंत्र में देखते हैं। इसमें भी ऋषि ने वही बात की है कि ज्योतिषमंतम केतुमंतम त्रिचक्रम सुखम रथम सुसदम भूरिवारम चित्रम मधायस्य योगे अधिजज्ञे तम वाम हुवे अतिरिक्त पिबद्धई। अतिरिक्तम पिबद्धई यानी अतिरिक्तम अत्यधिक रूप से, यानी ज़्यादा से ज़्यादा अत्यधिक रूप से सींचे गए, पिबद्धई सोम रस को पीने के लिए, वाम आप सभी के, ताम ज्योतिषमंतम उस प्रकाश और तेज से युक्त, केतुमंतम ध्वजा वाले अर्थात जो पहचान के चिन्हों से युक्त है, पहचान के चिन्हों से परिपूर्ण है, ऐसे साथ ही त्रिचक्रम 3 पहियों वाले, सुखम सुख को प्रदान करने वाले, सुसदम और उत्तम आसन वाले अर्थात सुखपूर्वक बैठने योग्य आसन वाले, भूरिवारम और जिसका बार बार वर्ण किया जाता है, ऐसे सबके द्वारा बार बार वर्ण किए जाने वाले उस रथम हुवे, उस रथ का मैं आह्वान करता हूँ, उस रथ को मैं बुलाता हूँ। यस्य योगे जिसके संपर्क में आने से, जिसके संपर्क में आने पर चित्रमगः कामना करने योग्य जो धन है, इच्छित जो धन है, वो अधिजज्ञ, वो अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होता रहता है, अत्यधिक मात्रा में मिलता रहता है। तो अत्यधिक सींचे गए सोमरस को पीने के लिए और सभी प्रकार के उस प्रकाश और तेज से युक्त, ध्वजा वाले अर्थात पहचान के चिन्हों से युक्त, 3 पहियों वाले, सुख को प्रदान करने वाले और उत्तम आसन वाले,
और सबके द्वारा जिसका बार बार वर्ण किया जाता है, ऐसे बार बार वर्ण किए जाने वाले आपके उस रथ का मैं आह्वान करता हूँ, आपके उस रथ को मैं बुलाता हूँ, जिसके संपर्क में आने से समस्त प्रकार की कामना करने योग्य जो धन है वो अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होते रहते हैं, अत्यधिक मात्रा में मिलते हैं। या विशेष के तौर पर हम देखें तो इस मंत्र में त्रिष्टुप नाम का छंद है। इस मंत्र का आध्यात्मिक अर्थ भी है जो ब्रह्म या परमात्मा से संबंधित है। रथम या रथ का वाचक न होकर के वो परमात्मा के अर्थ को व्यक्त करता है। और त्रिचक्रम यानी 3 पहियों वाला, कहने का तात्पर्य त्रिषु लोकेषु चक्रमणम गमनम यस्य तम त्रिचक्रम, यानी जो तीनों लोकों में संचरण करता है, तीनों लोकों में गमन करता है, ऐसा 3 पहियों वाला। यहाँ हम 3 प्रकार के धर्म, अर्थ और काम को भी ले सकते हैं, 3 प्रकार के लोकों को भी ले सकते हैं। तो सायण ने इसको, त्रिचक्र को, विष्णु के 3 पाद प्रक्षेपों के कथन से अभिव्यक्त किया है। एक शब्द है या चित्रमघः, यानी चित्रम शयनीयम मघम धनम यस्य सा, जिसके पास अनेकों प्रकार के चित्र विचित्र धन है, संपत्ति है, ऐसा वो व्यक्ति या स्त्री चित्रमघा कहलाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है, इस मंत्र में परमात्मा से ये स्तुति की गई है कि हे परमात्मा, हम जानते हैं कि आप संसार के समस्त लोगों की कामनाएं पूर्ण करने वाले हैं, इसलिए अत्यधिक सींचे गए सोमरस को पीने के लिए आप सभी के उस प्रकाश और तेज से परिपूर्ण, ध्वजा अर्थात पहचान वाले चिन्हों से युक्त और 3 पहियों वाले, सुख को प्रदान करने वाले और जिसमें सुखपूर्वक बैठा जा सके ऐसे उत्तम आसन वाले, जिसका कि संसार के प्रत्येक यजमान, यज्ञ करने वाला ऋत्विक बार बार वर्ण करता है, जिसको बार बार चाहता है, ऐसे आपके उस रथ का मैं आह्वान करता हूँ, आपके उस रथ को बुलाता हूँ, जिस रथ के संपर्क में आने से व्यक्ति की समस्त प्रकार के कामना करने योग्य धन अत्यधिक मात्रा में उसे प्राप्त होता रहता है, उसे मिलता रहता है और उसकी जीवन यात्रा सुखपूर्वक संपन्न होती है। तो इस तरह से विश्वदेवा में ये 3 मंत्र थे। तीनों मंत्रों में यज्ञ और परमात्मा का आह्वान किया गया है। तदेक नाम के उस परमात्मा के एकत्व स्वरूप को, जो अनेकों प्रकार से संसार में संपूर्ण संसार को प्रदर्शित करता है और सारा संसार उसी परमात्मा की कृति है, इस बात को भी पुष्ट करता है, क्योंकि एकमात्र वो अकेला ही संपूर्ण जगत के रूप में हमारे सामने प्रकाशित होता है। ठीक वैसे ही जैसे उषा एक है लेकिन अनेकों रूप में प्रकाशित होती है, सूर्य एक है लेकिन वो भी अनेकों रूप से संसार को प्रकाशित करता है, जन्म और मृत्यु के चक्र को, आवागमन को संपादित करता है, और एक अग्नि जो अनेकों रूपों में प्रज्वलित की जाती है। तो यहाँ उसी एकमात्र परमात्मा की ये संपूर्ण सृष्टि प्रतिरूप है। इस तरह से इस विश्वदेवा नामक देवता में ये 3 मंत्र थे। इस सूक्त के ये तीनों मंत्र समाप्त हो चुके हैं। इसके बाद हम अगले व्याख्यान में एक नए देवता के साथ, क्षेत्रपति देवता के साथ आपसे पुनः फिर मिलेंगे। तो अगले उन वीडियो को देखने के लिए या पढ़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
ताकि आप निरंतर रूप से अपने अध्ययन में निरंतरता बनाए रखें। धन्यवाद।